डेप्थ क्रिएट कैसा होता है और कितने प्रकार का डेप्थ होता है, ये थोड़ा सा डीप में जाने वाली चीजें हैं, इसको थोड़ा सा समझने की चीजें हैं आप लोग को। डेप्थ का मतलब क्या होता है? कर्ज, ऋण। और ऋण कितने प्रकार का होता है? बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऋण होता है। बाय बाय, गुड नाइट भसुर जी। एक तो ऋण होता है जो धन का ऋण होता है, एक ऋण होता है जो आपकी हेल्थ का ऋण होता है, और एक ऋण होता है जो आपके रिलेशनशिप का ऋण होता है। पता है किसी को ये डेप्थ सारे? ये डेप्थ पता थे? रिलेशनशिप का डेप्थ, हेल्थ का डेप्थ, और मनी का डेप्थ। किसी को पता था ये सारी चीजें? ये डेप्थ क्रिएट कैसे होते हैं और होते क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। मनी का डेप्थ तो वो डेप्थ होता है जब हमारी इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कर्ज बढ़ जाता है। यानी हम अपने इनकम को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, इनकम पे काम करने की जगह एक्सपेंसेस को रोक नहीं पाते हैं, तो हमारा ऋण बढ़ जाता है। क्योंकि एक्सपेंस जो कर रहे हैं वो पैसा कहीं से ना कहीं से तो लेंगे, इनकम नहीं है तो वो ऋण चालू हो जाता है। हेल्थ का ऋण क्या है? अगर हम अपनी बॉडी की जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने बॉडी का एक ऋण क्रिएट करते हैं। और वो डेप्थ हमारी बॉडी के फिजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेल्थ इश्यूज क्रिएट। एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ हेल्थ, जो एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल को हाई करना है, या तो अपने काम के लेवल को कम करना है, तभी आपकी बॉडी रिलैक्स हो पाएगी। तीसरा, रिलेशनशिप का ऋण। मैं तो ये सोच के अंतिमा दीदी से बात कर रहा था कि वो मेरे किसी काम आएंगी, लेकिन वो मेरे किसी काम नहीं आ रही है, मतलब ये हमारे रिलेशनशिप का ऋण है। मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन है, आई एम पुटिंग माई इमोशंस एंड एनर्जी, बट फ्रंट पर सामने वाला पर्सन नहीं डाल रहा है, तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज अ रिलेशनशिप ऋण, विच इज नोन एज ऑल्सो द कार्मिक डेप्थ। कार्मिक डेप्थ नाम सुने आप लोगों ने? और ये सारी चीजें क्यों क्रिएट होती हैं? बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड इमोशंस। अनबैलेंस इमोशंस का हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप से क्या लेना देना है? क्या लॉजिक है? प्रीति जी ने आज आईफोन खरीदा, मुझे भी आईफोन खरीदना है। यहाँ पे मेरे इमोशंस खराब हुए। इमोशंस अगर बैलेंस होते तो मैं रोक लेता ना, नहीं मुझे नहीं लेना, मेरे मेरे पास जो है आई एम हैप्पी विद दैट। जो इनकम मेरे पास आ रही है उसमें मुझे एक्सपेंस करना, ओवर एक्सपेंस पे नहीं जाना। बैलेंसिंग द इमोशंस में यहाँ पे रोक लेता। मुझे पता है कि मैं दिन भर में इतना काम कर सकता हूँ, तो मैं इतनी एनर्जीज का खाना खा रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी बैलेंस। नहीं, मेरे को तो बहुत ज्यादा खाना है, काम करना ही नहीं है। या मुझे बहुत कम खाना है, काम बहुत ज्यादा करना है। यहाँ पे भी हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ की ऋण बढ़ रही है। रिलेशनशिप में मैं तो अपना पूरा जी जान लगा दूंगा, सामने वाला मेरे को कैसा भी रखे, या फिर सामने वाला मेरे को कैसा भी करे, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो वहां पे भी हम इमोशंस अनबैलेंस कर रहे हैं। तो वेर एवर देर इज एनर्जी इन बैलेंस, आई हैव सीन देर इज सम इमोशनल अनबैलेंस। तो आप में से कितने लोग इस प्रकार के डेप्थ से गुजर रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली 90%। किसी ना किसी को हेल्थ ऋण है, किसी को किसी ना डेट मनी का ऋण है, किसी ना किसी को रिलेशनशिप का ऋण है। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? अंतिमा जी, आपको कोई ऋण है या नहीं है? आपको कोई भी ऋण नहीं है? हेल्थ फैंटास्टिक है, मनी फैंटास्टिक है, रिलेशनशिप फैंटास्टिक है, जितना आप देते हो आपको उतना मिलता है। देन यू आर बैलेंस इन योर इमोशन।
आपको कभी ऐसा नहीं लगता आपके पड़ोसी की कार आ गई तो आप भी कार ले लो? नहीं लगता? तो आपके इमोशंस बैलेंस है। आपको ऐसा नहीं लगता आपके आपकी बेटी को आप 4 बार फोन कर रही हो तो वो भी आपको 4 बार फोन करे? इमोशंस बैलेंस, दैट्स इट। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दिन भर में इतना खाना खा रहे हो तो आप कम काम कर रहे हो या ज्यादा काम कर रहे हो? आपकी बॉडी डिसबैलेंस है। वो लगता है तो मतलब हेल्थ के रीड है। हेल्थ को लेके इमोशंस बैलेंस नहीं। बताया ना, 90% लोगों में कोई ना कोई डेप्थ रहेगा। फिजिकल डेप्थ, कार्मिक डेप्थ, और मनी फ्रीक्वेंसी डेप्थ। और इस डेप्थ को बैलेंस कैसे करना है? हाउ टू बैलेंस इट? किसी को पता है? एनीवन नोस कैसे बैलेंस करना है इसको? टैपिंग से कैसे बैलेंस होगा? ये ईएफटी के ठोक लेने से कैसे बैलेंस? ये बैलेंस, एनर्जीज बैलेंस होती हैं जानने से कि हमारा रूट कॉज क्या है, उसको एक्सेप्ट करने से, उसको रिमूव करने से। लेकिन सिर्फ जानने से, एक्सेप्ट करने से, रिमूव करने से भी नहीं होगा। उस पॉइंट्स पे, अपने उस पॉइंट्स को अवेक करके, जो पॉइंट्स इमोशंस को होल्ड करता है, और तब एक्सेप्ट करके, तब उस एनर्जीज को शिफ्ट करके चेंज होता है। EFT is completely emotional shifting by your communication, by your tapping your points. कितने लोग हो जो एक दिन खाना खाते हो 1 महीने काम करते हो? कोई ऐसा है जो एक दिन खाना खाता है 1 महीने काम करता है? एनीवन, कोई ऐसा जो महीने में एक बार नहाता है? पूरे महीने भर का कोटा एक दिन में पूरा, मतलब 24 घंटे नहा लिया, फिर अगले 24 दिन तक नहाने की जरूरत नहीं है? एनीवन? कोई नहीं? कोई ऐसा है जो एक हफ्ते सो लेता है फिर अगले 25 दिन तक नहीं सोता है? एनीवन? कोई नहीं? मतलब डेली सोते हो, डेली खाते हो, डेली नहाते हो। वाई? टू रिचार्ज योर एनर्जीज। So that is why EFT should be done every day to recharge our emotions. और जो इंसान 180 दिन कंटिन्यूसली इमोशनल रीसेट कर लेगा, उसके इमोशनल बैलेंस होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स डू द टैपिंग। हालांकि मैं बहुत सारे डेप्थ से गुजर रहा हूं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मुझे पता नहीं कि ये डेप्थ मेरे बॉडी में कहां से आ गया, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से डेप्थ क्रिएट हो रहे हैं। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेट्स गो टू द। मेरी बॉडी का जो बैलेंस लेवल है, इनकम और एक्सपेंस, या इनकमिंग ऑफ एनर्जीज, आउटगोइंग ऑफ द एनर्जीज, या इनकमिंग ऑफ इमोशंस एंड आउटगोइंग ऑफ इमोशंस, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मैं मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लोन लेना पड़ता है, डेप्थ इतने हाई हो जाते हैं और मेरा दिमाग बहुत स्ट्रेस में चला जाता है कि मैं अपने इस डेप्थ को कैसे खत्म करूं, मेरे इनकम का जरिया कैसे बढ़ाऊंगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे लोन खत्म कैसे हो। मैं बड़ा परेशान सा हो जाता हूँ, बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ इस डेप्थ को लेकर। सेम उसी तरह मेरी हेल्थ इश्यूज जब खराब होती है, तो मुझे लगता है कि मैं क्या करूं कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता, और मेरे काम की स्पीड उतनी है। या तो मुझे कभी कुछ काम नहीं करना होता और मेरे खाने की स्पीड उतनी है। ये दोनों की वजह से मेरी हेल्थ की डेप्थ एनर्जीज बढ़ती चली जाती है। मैं एनर्जी जनरेशन कम करता हूँ और यूज ज्यादा करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बार बार लो फील करने लगता हूँ और मेरी बॉडी की अनबैलेंस्ड एनर्जी स्टार्ट हो जाती है।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी ऐसी क्यों होती है। बहुत बार मैंने देखा है कि मैं मेरे रिलेशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देता हूँ, बट मुझे मिलता नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो मेरा इमोशनल डिसबैलेंस होता है और मेरे कार्मिक डेप्थ क्रिएट। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं मुझको लेकर के ही, कि क्या मैं सही जगह रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलने लगते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करने लगते हैं और मैं मेरी एनर्जीज को अनबैलेंस कर लेता हूँ। अब मुझे करना क्या चाहिए, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ? क्योंकि मुझे निकलना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और जब तक मैं निकलूंगा नहीं, तब तक मैं एक सही ढंग से इंसान नहीं बन के जीऊंगा। मैंने एक चीज ध्यान से देखी है कि ये सारे डेप्थ एक ही तरीके से जनरेट होते हैं। आय कम होना, खर्चे ज्यादा होना, इनकमिंग एनर्जीज कम होना, आउटगोइंग एनर्जीज ज्यादा होना, इनकमिंग इमोशंस कम होना, आउटगोइंग इमोशंस ज्यादा होना। मतलब मैं बार बार अपने अंदर लेने वाली एनर्जीज को कम कर रहा हूं और देने वाली एनर्जीज को बढ़ा रहा हूं, जिसकी वजह से मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जीज डिसबैलेंस हो रही है और मैं सारे डेप्थ को क्रिएट कर। अब मुझे करना क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले तो मेरी आउटगोइंग एनर्जीज को कम करना। सबसे पहला काम मुझे मेरे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहला काम मुझे मेरे काम करने की स्पीड को, मेरे काम करने के टाइम को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो मुझे उन लोगों में इन्वेस्टमेंट करना बंद करना पड़ेगा जहां पे मेरी एनर्जी ड्रेन होती है। मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे सबसे पहले अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से मैं एनर्जीज बढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं इनकम बढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं अपने इमोशंस को बढ़ा नहीं सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले कम करना पड़ेगा जो मैं खर्चा कर रहा हूँ। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो जो मेरे जरूरी खर्चे नहीं है वो कट करना पड़ेगा, जो जो काम मेरे लिए जरूरी नहीं है वो काम को कट करना पड़ेगा, जो जो इंसान मेरे लिए जरूरी नहीं है उसको मेरे लाइफ से कट करना। और ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, तभी मैं मेरी एनर्जीज को बैलेंस कर। मुझे आज ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इस तरह से डेप्थ की एनर्जीज में जिंदगी भर नहीं रह सकता हूँ, मुझे अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। मैं आज से और अभी से निर्णय लेता हूं कि मेरे जो भी एक्सपेंसेस मेरे लिए जरूरी नहीं है वो मैं आज से नहीं करूंगा। मैं आज से अगले 90 दिनों तक अपने पूरे एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर दूंगा। जो मेरे लिए बहुत जरूरी है मैं सिर्फ वो एक्सपेंसेस करूंगा। मैं आज से 90 दिनों तक वो सारे काम बंद कर दूंगा जो मैं अपने के अलावा दूसरे के लिए करता था, जिससे मेरी एनर्जी सेव होना चालू हो जाए। मैं आज से वो सारे काम बंद कर दूंगा जिस काम में मेरी एनर्जी लगती थी, लेकिन वो शायद वो काम मेरे लिए जरूरी नहीं थे। मैं आज से वो सारे रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट बंद कर दूंगा जहां से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जहां मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के भले के लिए जा करके लोगों को ज्ञान दे करके आता। मैं आज से अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी एनर्जीज लगाना चालू करूँ। और जब मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लूंगा, फिर मैं धीरे धीरे अपने इनकम को बढ़ाऊंगा, अपने अंदर लेने वाली एनर्जीज को बढ़ाऊंगा, अपने अंदर से जो मुझे इमोशनल एनर्जीज आती है मैं उसको बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने आप की एनर्जीज, देने वाली एनर्जीज को कम करूंगा और उसके बाद अपने आने वाली एनर्जीज को बढ़ाऊंगा। और ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जब मैं खुद डिसाइड करूंगा, जब मैं खुद प्लानिंग करूंगा तभी कर सकता। इसके लिए पूरी तरह से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं आज अपने माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देता हूँ कि मैं मेरे इमोशंस, मैं मेरी एनर्जीज, इस सब को कंट्रोल करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे इमोशंस मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं मेरे इमोशंस का कंट्रोल करता हूँ। रेज योर हैंड्स टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड आस्क द पोटेंशियल एनर्जीज फॉर नाउ टू बैलेंस योर सेल्फ। और उसको बोलो कि आज से मैं अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करूंगा, मेरी एनर्जी सही जगह लगेगी, मैं किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखूंगा,
मैं कोई भी ओवर एनर्जी वर्क नहीं करूंगा, मैं कोई भी ओवर एक्सपेंस नहीं करूंगा। ब्लेस योर सेल्फ विद द ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स। ध्यान रहे, आपने ब्रह्मांड के साथ में प्रॉमिस किया है, अपने साथ में या मेरे साथ में प्रॉमिस नहीं किया है। यह प्रॉमिस आपने यूनिवर्स के साथ किया है। और अगले 90 दिनों तक अगर आप इस पे कायम रह गए तो मैं गारंटी देके बता सकता हूँ कि आपकी डेप्थ खत्म हो जाएंगी। चाहे वो कार्मिक डेप्थ हो, चाहे वो फिजिकल डेप्थ हो, चाहे वो मनी का डेप्थ। एंड दिस इज प्रैक्टिकली डन बाय मी, प्रूवन वर्क है ये। And now I am going to give you all a meditation from which you will heal your DNA। डीएनए हील होने से हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। हमारे तो पुश्तों में ये होते आ रहा है, हम ये तो काम करना ही पड़ेगा। वो कब करता है पता है? आप में से कितने लोग ऐसे, हमारे खानदान में ये काम होते आ रहा है, हमको करना ही पड़ेगा? कितने लोग के साथ ऐसा होता है? वो खानदान का काम कब करता है पता है? जब आपकी इनर अवेकनिंग होती है, जब आपके डीएनए की चार्जिंग चेंज होती है तब। इसका लाइव प्रैक्टिकल अभी कराता हूँ, चलो। हमारे पास अभी यहाँ पे दो हेल्थ कोचेज हैं, और दोनों को पता है डिटॉक्स का मतलब क्या होता है। पता है ना? शीतल और शिखा, डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? सफाई करना होता है ना? बोल लो अनम्यूट करके। यस सर, बॉडी की क्लीनिंग डिटॉक्स का मतलब बॉडी की होती है। क्लींजिंग, मतलब सफाई करना होता है। बॉडी डिटॉक्स का मतलब होता है बॉडी की क्लींजिंग करना। मोबाइल डिटॉक्स का मतलब होता है मोबाइल से क्लींजिंग। डिटॉक्स का मतलब होता है सफाई करना, टॉक्सिन्स को हटाना। डिटॉक्स। So there are some toxic emotions inside us and we are going to release it. Ready everyone? हमको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ता है कि हम रेडी हैं इस इमोशंस को रिलीज करने के लिए, तभी इमोशंस रिलीज हो। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द फ्रीक्वेंसी। एवरीवन गेटिंग द म्यूजिक? वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं।